हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम थॉट एजुकेशन पर। हम सभी लोग आज पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का एमएसटी सीईटी महाराष्ट्र के सीईटी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे कि ये क्वेश्चंस को हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, है ना, या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में भी हमको देखना है। तो हमें सबसे पहला टॉपिक आज का है क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे होता है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, कैसे वर्गीकरण किया गया है इसके बारे में, इसका आईपीसी नेम क्या होता है, किसका, एल्डिहाइड का, कीटोन का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। तब देखिए यहाँ से हमारा चालू हो जाता है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि क्रोटोनल्डिहाइड का आईपीएसी नेम क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके 2009 के सीईटी एग्जाम में पूछा गया है। तो उसके लिए आपको क्रोटोनल्डिहाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए क्रोटोनल्डिहाइड जो होता है ना वो आपका CROTONAL और फिर DEHYDE, यह है आपका क्रोटोनल्डिहाइड। इसके केस में ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला इस प्रकार से होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH और इसके बाद फिर CHO, ये आपका होता है फार्मूला। अब इसका हमें आईपीसी नेम बताना है। तो आईपीसी नेम बताने के लिए हम सभी लोग को इसका नेमिंग करना होगा, और नेमिंग करते समय हमको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड को हम लेस नंबर देंगे क्योंकि ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, प्रियोरिटी ऑर्डर में एल्कीन से ऊपर आता है, तो तब हम इसको देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 और इसको 4, है ना। तब इस केस में इसका नाम हो जाएगा, इसके नाम लिखते समय हम लोग कैसे लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर ब्रांच, फिर एल्क, फिर बॉन्ड और सफिक्स, इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तब इसके अंदर ब्रांच है नहीं, प्रीफिक्स भी नहीं है, सिर्फ क्या है, एल्क है, बॉन्ड है और सफिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एल्क लिखेंगे। एल्क में कितने कार्बन है, 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। और इसके बाद फिर एल्क के बाद बॉन्ड लिखेंगे, है ना, बॉन्ड लिखेंगे। बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पर है, 2 पर है, तो ब्यूट के बाद 2 इन और इसके बाद फिर 1 अल, 2 इन के बाद फिर 1 अल हो जाएगा, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इन 1 अल। सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं बड़ा है कि स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हुज आईपीसी नेम, इसका आईपीसी नेम दिया है तो इसका आपको स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में आपका क्या है, 3 पर एथाइल है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, 4 पर मिथाइल है, हेक्स, 3 इन 5 आइनोइक एसिड, 3 पर इन है और 5 पर क्या है, आइन है, फिर 1 पर फिर आपका डबल बॉन्ड OH है। तो देखिए सबसे पहले हमें रबर बनाते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें 6 कार्बन बनाना होगा, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और एक और 6 कार्बन हो गया। इस 6 कार्बन में पहले वाले कार्बन पर लगाना है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमने फिक्स कर दिया। अब देखिए क्या दिया है, 3 पर एथाइल, 2 पर हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या करना है, 3 पर लगाना है हमें एथाइल, 3 पर लगाना है हमें CH2 और CH3 और 2 पर लगाना है OH को, है ना। अब नेक्स्ट केस में क्या दिया है देखते हैं, 4 पर मिथाइल और 3 पर इन, 5 पर आइन, है ना, देख सकते हैं 4 पर मिथाइल हो जाएगा ना, 4 पर क्या हो जाएगा, मिथाइल, 4 पर CH3 हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है, ठीक है ना। तब इसके बाद अब हम आगे देखें तब क्या हो जाएगा, कौन सा कलर लेते हैं, रेड वाला कलर लेते हैं, हमको फिर देखना पड़ेगा। 3 एथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हो गया, हेक्स पर 3 इन 5 आइन, 1 2 3 यहाँ पर हम करेंगे डबल बॉन्ड और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका आईपीसी नेम फिर से हम देखते हैं, इसका आईपीसी नेम कैसे हो जाएगा, 3 एथाइल, है ना, और 2 हाइड्रोक्सी
2 हाइड्रोक्सी और इसके बाद फिर 4 मिथाइल, 4 पर मिथाइल और इसके बाद फिर हेक्स, हेक्स। अब 3 इन और फिर 5 आइन। 3 इन के बाद फिर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बशर्ते कि थोड़ा सा बड़ा है। 5 आइन और फिर ओइक एसिड, है ना, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका आईपीसी नेम लिखना था। तो अब पहचानना है कि कौन सा है। तो देखिए, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होगा वही होगा। तो इसमें 2 ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं होगा। बाकी सब में एक ट्रिपल बॉन्ड है। तब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ना, 6 कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और 3 पर एथाइल होना चाहिए। तो 1 2 3 पर एथाइल है। यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड लगा है, तो ये नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी ब्रांच के अंदर डबल बॉन्ड लगा है। ये वाला बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये वाला हो जाएगा। देखिए कैसे, इस केस में अगर हम लोग देखें तो 3 पर है एथाइल, 4 पर है मिथाइल, 2 पर है हाइड्रोक्सी और 3 पर डबल बॉन्ड, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। इसी प्रकार से क्वेश्चंस को हमको करने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें आईपीसी नेम बताना है। कैसे होगा देखते हैं बारे में, इसके बारे में। तो देखिए, इसमें अगर हम देखें तो 3 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, एक हाइड्रोक्सी, एक ठो एमिनो और एक ठो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एल्कोहल, एक ठो एमीन और एक ठो कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों में से बड़ा कौन होगा? तो इन तीनों में से बड़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि 1 नंबर इसको देंगे। अब 1 नंबर मैंने इसको दे दिया तो 2 नंबर किसको देंगे? 2 नंबर उधर देंगे जिधर से कि आपका NH2 को लेस नंबर मिले। तो 1 नंबर इसको, 2 3 4, तब क्या हो जाएगा? 2 पर एमिनो, 4 पर हाइड्रोक्सी। इसका नाम हो जाएगा 2 एमिनो और 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी और इसके बाद फिर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। 2 एमिनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तीसरा का ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कितना इजी क्वेश्चन था। अगला देखिए, विच आर द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से किसके अंदर जो है कि ये आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो हम इसमें चारों का ऑप्शन बना करके आपको दिखा देते हैं कि कौन सा होगा। ठीक है, पहला क्या दिया है? ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड और एडिपिक एसिड। चारों के बारे में बताते हैं। देखिए, यह है आपका ऑक्जेलिक एसिड, COOH फिर COOH, इसका नाम होता है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड इसका नाम है। ठीक है ना। अगला हो जाता है आपका CH2COOH, है ना, CCOOH और OH, और यहाँ पर होता है CH2COOH। अब बताइए, जिस बच्चे को इसका नाम नहीं पता रहेगा, स्ट्रक्चर नहीं पता रहेगा, कैसे बताएगा किसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये नाम पता होना चाहिए ना। ये हो गया आपका क्या कहते हैं, साइट्रिक एसिड। अब अगला हम लोग देखते हैं सक्सिनिक एसिड के बारे में। अगला क्या दिया है? सक्सिनिक एसिड दिया है ना। तो देखते हैं इसके बारे में। सक्सिनिक एसिड में आपका फार्मूला होता है ओम्स गैप, OMS, यानी कि इसमें 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन होते हैं, CH2COOH फिर CH2COOH, इसका नाम होता है सक्सिनिक एसिड, है ना। अब अगला आता है आपका एडिपिक एसिड। अगला कौन सा एसिड हो जाएगा? एडिपिक एसिड। देखिए, एडिपिक एसिड केस में होता है C डबल बॉन्ड OOH फिर CH2CH2 फिर से CH2, 2 4 मतलब CH2 रहते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है C डबल बॉन्ड OOH, इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड, है ना। एडिपिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तब इस केस में आपका क्या हो जाएगा? इस केस में आप देखेंगे तो जो साइट्रिक एसिड है ना, ये आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इसमें 3 ठो COOH ग्रुप लगे हैं, है ना। तो इस केस में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? साइट्रिक एसिड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर याद है तब। समझ पा रहे हैं बच्चे लोग? इसलिए केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो फिर अगर हल्के में लोगे ना तो ये तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन दिया है, विच एसिड कंटेन्स बोथ OH एंड COOH ग्रुप। फिर से हमको एक चीज करना है, किस एसिड के अंदर आपके दोनों ग्रुप होते हैं। तो देखिए थाइलिक एसिड के अंदर आपके जो है कि दोनों आपके जो है कि COOH होते हैं थाइलिक एसिड में, है ना। हाँ सही है। और इसमें बेंजीन रहता है। एडिपिक एसिड में 2 COOH ग्रुप, ग्लूटारिक एसिड में भी COOH ग्रुप होते हैं। सैलिसिलिक एसिड के अंदर आपका एक ठो OH होता है और एक ठो COOH होता है। देखिए कैसे होता है। इस केस में आपका ये है OH और यहाँ पर लग जाता है C डबल बॉन्ड OH, तब इसका नाम क्या हो जाता है, सैलिसिलिक एसिड नाम होता है ना। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें से कौन है, तो देखिए इस केस में से आपका साइट्रिक एसिड जो है कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अभी हमने ऊपर में देखा था। तो कौन सा हो जाएगा, साइट्रिक एसिड हो जाएगा, जो कि क्या है आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। द आईपीसी नेम ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड का आईपीसी नेम आपको बताना है, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड का आईपीसी नेम, ग्लिसरॉल से बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। ग्लिसरॉल्डिहाइड 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल। देखिए C है ना। अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ OH, यहाँ लगा दूँ OH, यहाँ लगा दूँ OH, तब इसका नाम होता है ग्लिसरॉल। इसका नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल इसका नाम होता है। हम उधर बताते हैं, अच्छा नहीं बना है हमारा हैंड राइटिंग, थोड़ा सुधर जाए ना, इसके बाद तो मेरा क्या ही बताएं। देखो CH2OH CHOH CH2OH, इसका नाम होता है ग्लिसरॉल, GLYCEROL, ग्लिसरॉल। अगर मैं एक जगह से OH को हटा करके एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दूं, ठीक है, ये वाला, तब इस केस में इसका नाम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका नाम हो जाता है। आया समझ में, ये होता है आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड। एक जगह से हटा करके, एक जगह से क्या करते हैं OH को हटा करके CHO लगा देना है। अब इसका हमें आईपीसी नेम लिखना है। तो इसका आईपीसी नेम लिखते समय हमको ध्यान में रखना होगा कि ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, ठीक है। तो कितने कार्बन है, 4, और फिर इसमें का क्या लगा है, 2 पर और 3 पर OH ग्रुप लगा है, तब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं, तो प्रीफिक्स में क्या हो जाएगा, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी, डाइहाइड्रोक्सी, और इसके बाद फिर प्रोपेनॉल, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला दिया है क्वेश्चन आपका, आईपीसी नेम ऑफ मेसिटिल ऑक्साइड। आपको मेसिटिल ऑक्साइड का आईपीसी नेम बताना है। तो इस मेसिटिल ऑक्साइड का आईपीसी नेम बताने के लिए आपको मेसिटिल ऑक्साइड का फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए ये कॉमन नेम दिया है, आपको आईपीसी नेम लिखना है, तो इसके लिए आपको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ना। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाता है CH डबल बॉन्ड C, और इसके बाद फिर CH3 और CH3 हो जाता है ना। ये आपका हो गया क्या, इसका नाम होता है मेसिटिल ऑक्साइड। कौन सा नाम होता है, स्पेलिंग क्या है, मेसिटिल, MESITYL, मेसिटिल ऑक्साइड। इसका हमें क्या करना है, आईपीसी नेम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इसमें नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग करते समय कीटोन को हम लोग लेस नंबर देंगे, तब यहाँ से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5, है ना। ये 5 कार्बन है। अब इसके बाद इसका नाम लिखते समय सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स, जो कि नहीं है, तब हम लिखेंगे ब्रांच को, है ना। तो ब्रांच कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर है, तो 4 मेथाइल, है ना, 4 मेथाइल। फिर इसके बाद फिर पेंट 3 in 2 on, पेंट के बाद 3 in और 2 on, इसका नाम हो जाएगा 4 मेथाइल पेंट 3 in 2 on, इसका नाम होगा। ओके, तब इसमें से कौन हो जाएगा, 4 मेथाइल पेंट 3 in 2 on, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अगला देखिए, आईपीसी नेम ऑफ एक्रोलिन, ये आपको बता रहा है।
9th नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको आईयूपीएसी नेम ऑफ एक्रोलीन। एक्रोलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो एक्रोलीन का पहले स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम होता है एक्रोलीन। एक्रोलीन इसका कॉमन नेम है। अब जब कॉमन नेम पता हो गया तब आप आईयूपीएसी नेम आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, है ना। तब इस केस में हो जाएगा प्रोप, पहले 3 कार्बन को लिखेंगे, फिर 2 इन, और इसके बाद 1 पर एल्डिहाइड है तो 2 इनल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोप 2 इनल, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दिया है विच आर द फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से किसमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है? तो सक्सिनिक एसिड में, मैलोनिक एसिड में, थाइलिक एसिड में, सब में आपका क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। एक्रिलिक एसिड में आपका मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अंदर देखिए कैसे, आपको हम सभी का फार्मूला बताते हैं कैसे। यह है आपका सक्सिनिक एसिड CH2COOH, और यहाँ पर CH2COOH, ये आपका क्या है? सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। और मैलोनिक एसिड में ये आपका फार्मूला हो जाएगा CH2COOH और COOH, ये होता है आपका मैलोनिक एसिड, मैलोनिक एसिड, है ना। और इसी प्रकार से आपका हो जाएगा COOH और COOH, इसका नाम होता है थाइलिक एसिड, PHTHALIC, थाइलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, है ना। अब अगला है एक्रिलिक एसिड। इस केस में क्या होता है? जैसे अभी हमने क्या बनाया था? एक्रिलीन बनाया था ना। एक्रिलीन में एल्डिहाइड होता है, तो बस यहीं पर एल्डिहाइड की जगह पर क्या लग जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह लग जाता है। CH डबल बॉन्ड CH और C डबल बॉन्ड OOH, ये आपका होता है, इसका नाम होता है एक्रिलिक एसिड, ACRYLIC, एक्रिलिक एसिड इसका नाम होता है। कैसे ये होता है तो इसके बारे में देखते हैं। तब इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रोप, फिर 2 इनोइक एसिड, प्रोप 2 इनोइक एसिड हो जाएगा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ये है आपका एक्रिलिक एसिड। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है? साइट्रिक एसिड, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये इतनी बार हो गया कि अब हमें इसके बारे में आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसके बारे में स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। 3 बार आ गया ना, इसका कितनी बार स्ट्रक्चर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। अब अगला दिया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक बार और स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर वहीं पर फार्मूला बताएंगे, ऊपर का रहने देते हैं। ऊपर एक बार हम लोग बना चुके हैं, एक बार फिर से बनाते हैं। ये हो गया CHO CH2OH, और यहाँ पर फिर से हो जाएगा CH2OH, ऊपर में CHOH होगा, CH2 नहीं होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना, CHOH। अब इस केस में देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन है आपके 3, तो C3, है ना। इसके बाद आप देखोगे तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3, C3O3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 H6, यानी कि C3O3H6 इसका फार्मूला हो जाएगा। तो देखिए C3H6O3 C वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब अगला दिया है आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो यहाँ पर हम बनाते हैं सक्सिनिक एसिड को CH2 COOH, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड OOH, ये होता है आपका सक्सिनिक एसिड। इस केस में अगर हम इसका नंबरिंग करें तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, सभी सिंगल बॉन्ड है तब ब्यूटेन, और इसके बाद फिर 1,4 डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, इसका क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, है ना, ब्यूटेन 1,3 डाइओइक एसिड। यहाँ पर देखें कौन सा दिया है? ब्यूटेन
डाइओइक एसिड या 1,4 डाइओइक एसिड। इसमें पूरा नाम नहीं दिया है, इसमें आपको बस थोड़ा सा नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बहुत ईजी जो क्वेश्चन हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमको करने आना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट आइसोमेरिक ऑफ आइसोमेरिक विथ डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर के साथ कौन सा आइसोमर नहीं बनाएगा, है ना। डाईएथिल ईथर मतलब CCCO और फिर CC, इसमें से कौन सा इसका आइसोमर नहीं बनाएगा। तो देखिए, एन प्रोपिल नॉर्मल प्रोपिल मेथिल ईथर, ये इसका IUPAC नेम है। ब्यूटेन 12 भी इसका IUPAC नेम हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेन 12 भी IUPAC नेम होगा। ब्यूटेनोन इसका IUPAC नेम नहीं होगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 14 का B वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं कैसे। डाईएथिल ईथर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, CH3 CH2 O CH2 CH3 है, ठीक है ना। अगला क्या दिया है, एन प्रोपिल मेथिल ईथर, CH3 CH2 CH2 O CH3। इन दोनों में देखें तो ये दोनों में क्या है, मेटामेरिज्म है। दोनों का फार्मूला सेम है, आप लोग नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला दिया है आपका ऑप्शन ब्यूटेन 1 ब्यूटेन 1 CH3 CH2 CH2 और CH2OH, ये आपका क्या है, ब्यूटेन 1 है। इसके साथ हम लोग देख सकते हैं, इसके अंदर है आपका फंक्शनल आइसोमर, FUNCTIONL फंक्शनल आइसोमर है ना। हम लोग इसको देख सकते हैं। अब अगला दिया है 2 मेथिल प्रोपेन 2 2 मेथिल प्रोपेन 2 CH3 C CH3 CH3 और यहाँ पर हो जाएगा CH3 और यहाँ पर हो जाएगा OH। 2 पर मिथाइल लगा है, प्रोपेन 2 है, ठीक है। तब ये और ये इन दोनों के अंदर है चैन आइसोमर, इन दोनों के अंदर है चैन आइसोमर, लेकिन चैन आइसोमर है, लेकिन इनके अंदर क्या है, इसके अंदर है आपका फंक्शनल आइसोमर। इसके अंदर कौन सा है, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, और इसके अंदर क्या है, चैन आइसोमर है ना। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। लेकिन अगर मैं एक फार्मूला लिखूं, यहाँ पर मैं इसी फार्मूले को लिख दूं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, तब ये डाईएथिल ईथर का आइसोमर ही नहीं है। देखिए कैसे, इसके अंदर कितने कार्बन है, इसके अंदर कार्बन की संख्या देखेंगे तो C4, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 3 3 6 4 10, H10 और C4H10O इसका फार्मूला है। लेकिन इसका फार्मूला देखते हैं क्या है, इसका फार्मूला है C4 और हाइड्रोजन कितने हैं 3 3 6 2 8, H8O है। तो फार्मूला चेंज हो गया ना। तो जब फार्मूला चेंज हो गया तो ये आइसोमर हो कैसे सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से तब ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन इसका आइसोमर नहीं होगा। अब देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इन ए मॉलिक्यूल ऑफ बेंजिल मेथिल कीटोन। बेंजिल मेथिल कीटोन में कितने कार्बन प्रेजेंट है भाई, कितना, ये क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए बेंजिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिल बोलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बेंजिल मेथिल कीटोन। ये है आपका बेंजिल ग्रीन कलर में, और ये है आपका ब्लू कलर में मिथाइल, ब्लू नहीं रेड कलर में, ये है आपका मिथाइल और ये है आपका कीटोन, है ना। एक सेकेंड, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये आपका हो जाएगा कीटोन, ठीक है। तब ये हो जाएगा बेंजिल मेथिल कीटोन। अब इसमें कार्बन की संख्या काउंट करनी है तो कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन हो जाएंगे रिंग के अंदर, है ना। रिंग के अंदर हो गए आपके 6 कार्बन और 3 कार्बन यहाँ है, 6 3 9 कार्बन हो जाएंगे। कितना ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम बताना है, ठीक है। तब देखो इसका IUPAC नेम बताते समय जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है उसको हम देंगे 1 नंबर, क्योंकि ये सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है। इसके बाद फिर इधर आएंगे तो इसको मिलेगा 2 नंबर, लेकिन जब इसको 2 नंबर देंगे, देखो ये गलत बता रहा हूँ, 2 3 4 5 इस तरह से इसको 5 नंबर मिल रहा है ना। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि जो आपका ग्रुप बड़ा वाला होता है उसको हमें लेस नंबर देना रहता है ना। तब इस केस में आपको
नहीं, सही है नंबर, नंबरिंग सही है। हमेशा हम क्या करते हैं, जब इधर से चलोगे तब इसको कम नंबर मिल जाएगा ना, इसलिए हम इधर से ही चलेंगे। सही है। 2 पर आपका लग जाएगा मिथाइल ग्रुप और 5 पर लग जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। तब हमें पता है कि इस केस में सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, हम लोग सबसे पहले इस केस में प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर ब्रांच को, फिर एल्क को, फिर बांड को, फिर सफिक्स को लिखते हैं, है ना। तब बांड को फिर सफिक्स को लिखते हैं। इस केस में आपका प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स आपका मिथाइल है, तब 2 मिथाइल एक्सकेन, मिथाइल तो ब्रांच होगा ना, 2 पर क्या होगा, मिथाइल होगा। 2 पर आपका मिथाइल है लेकिन उसको बाद में लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना होगा एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड का प्रीफिक्स में नाम होता है फार्मिल, और कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 5 फार्मिल, 5 पर हो जाएगा फार्मिल, और 2 पर हो जाएगा मिथाइल, 2 पर हो जाएगा आपका मिथाइल, और इसके बाद बेंजोइक एसिड, 5 फार्मिल 2 मिथाइल और बेंजोइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 5 फार्मिल 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, इस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिख देंगे। समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा पेयर है, तो देखिए आपका हम देखें तो प्रोपेनोइक एसिड, ये आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, वैलेरिक एसिड में 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसके बाद यहाँ पर सक्सिनिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कैप्रोइक एसिड में आपका 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ पर ग्लूटेरिक और मेलोनिक दोनों में ही 2-2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ना सभी का नाम देख लेते हैं, वैलेरिक और कैप्रोइक दिया है ना, चलिए देखते हैं एक बार सभी का नाम, आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी है। ए वाला ऑप्शन पहले उठाते हैं, ए वाले में क्या दिया है, ग्लूटेरिक और मेलोनिक एसिड, है ना, ग्लूटेरिक एसिड और मेलोनिक एसिड। तो सबसे पहले मेलोनिक एसिड में आपका 3 कार्बन होते हैं और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, COH। ये हो गया आपका ग्लूटेरिक एसिड, सॉरी मेलोनिक एसिड हो जाएगा, मेलोनिक एसिड ये आपका हो जाएगा। अगला अगर हम लोग देखें तो इस केस में क्या दिया है, ग्लूटेरिक एसिड, है ना। ओम्स गैप इसका ट्रिक होता है, अभी हम बाद में बताएंगे। ओम्स गैप 2 3 4 5, ग्लूटेरिक एसिड में 5 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, CH2 COH, यहाँ पर CH2 COH, ये हो जाता है आपका ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, ये इसका नाम होता है। अब बी वाले ऑप्शन में आते हैं, बी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, सक्सिनिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। फिर देख लेते हैं, सक्सिनिक एसिड का हमने फार्मूला बना चुके हैं एक बार, CH2 COH, और यहाँ पर भी CH2 और COH, ये आपका क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से हम लोग अगला देखें तो वैलेरिक एसिड दिया है, वैलेरिक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में 5 कार्बन होते हैं और 1 नंबर के कार्बन से लगा होता है COH समूह, ये आपका होता है वैलेरिक एसिड, VALERIC, वैलेरिक एसिड इसका नाम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से इसको हम लोग कर लेंगे। तो इस केस में देखिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें 1 ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट वाला अगर ऑप्शन देखें तो ऑक्जेलिक एसिड और कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड में 1 और कार्बन बढ़ जाता है ना। इस केस में आपका 5 की जगह पर 6 कार्बन हो जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, COH, है ना, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। और यहाँ पर हम बनाते हैं कैप्रोइक एसिड को। एक बार देख लीजिए, इस नाम को हमको याद करने की जरूरत पड़ेगी, बिना याद किए हमारा क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा। CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और COH, इसका नाम होता है कैप्रोइक एसिड, कैप्रोइक एसिड इसका नाम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया है, प्रोपियानिक यानी प्रोपेनोइक एसिड और एडिपिक एसिड। देखते हैं
प्रोपेनोइक एसिड में आपका जानते हैं CH3 CH2 और COOH, इसका नाम होता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। और एडिपिक एसिड में C डबल बॉन्ड O OH, फिर CH2 CH2, फिर CH2, फिर CH2 और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O OH, इसका नाम हो जाएगा एडिपिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? एडिपिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हमको करना था। तो हम लोग देख सकते हैं कि आपका मैलोनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन दिया है ग्लाइऑक्जल का IUPAC नेम बताना है। ग्लाइऑक्जल का हमको क्या करना है? IUPAC नेम बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए यहीं पर बता दे, ये बताते हैं, जगह तो वही है। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये है आपका ग्लाइऑक्जल, ग्लाइऑक्जल इसी का नाम है। और इसका हमें IUPAC नेम बताना है। तब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? दो ठो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या होता है? एथेन, है ना, एथेन हो गया। अब इसके बाद इस एथेन से दो ठो एल्डिहाइड लगा है, तब इसका नाम हो जाएगा डाइअल, एथेन डाइअल। इसमें 1 2 शब्द नहीं लगाएंगे क्योंकि एक कार्बन से दो एल्डिहाइड नहीं लग सकता, इसलिए 1 2 कार्बन लगाने की 1 2 नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन डाइअल, इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सिमेट्रिकल कीटोन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस केस में कंपाउंड में कौन से सिमेट्रिकल कीटोन है? एक तरफ एथिल है, एक तरफ फेनिल है, यानी कि एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 6 कार्बन, सिमेट्रिकल नहीं होगा। एक तरफ एथिल, एक तरफ मेथिल, यानी कि एक तरफ 2, एक तरफ 1, एक तरफ एसीटो और एक तरफ फिनोन, वही चीज दिया है जी। एथिल फेनिल कीटोन एस्टोफिनोन एक ही है। देखो बेंजोफिनोन, यानी कि एक तरफ बेंजीन एक तरफ बेंजीन, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा, है ना। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर इस प्रकार से ये, तो ये क्या हो जाएगा? आपका सिमेट्रिकल कीटोन हो जाएगा। एथिल फेनिल कीटोन के लिए देखते हैं, तो ये हो जाता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और C6H5, मतलब बेंजीन। दोनों का ऑप्शन यही होगा, है ना, एस्टोफिनोन का भी और एथिल फेनिल कीटोन का भी। अब एथिल मेथिल कीटोन का क्या हो जाएगा? CH3 CH2, है ना, इसके बाद C डबल बॉन्ड O CH3, एक सेकेंड, ना एक ही नहीं होगा, ये वाला सही है। ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला जो लिखे है ना, ये आपका एसिटोफिनोन है और एथिल फेनिल कीटोन अब मैं बना रहा हूँ। एथिल फेनिल कीटोन इधर बनाता हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और C6H5, ये होता है एथिल फेनिल कीटोन। एक तरफ एथिल, एक तरफ फेनिल और बीच में कीटोन हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा का मतलब कि सिमेट्रिकल है? तो ये वाला आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन थाइलिक एसिड। थाइलिक एसिड के अंदर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं? तो आप स्ट्रक्चर देखिए और आप खुद बताइए कितने कार्बोक्सिलिक एसिड हैं। ये हो गया आपका बेंजीन, इसके साथ लगा है COOH और लगा है COOH। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है? 2, है ना। तो इस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन को करने थे। 20 तक के क्वेश्चन हो गए, अभी इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे हैं IUPAC नेम में भी, तब हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमको समय दिया, हमारी बातों को सुना, हमारी वीडियो को देखा।